प्रश्न 20। बगल के चित्र में आर एस बराबर क्यू टी और क्यू एस बराबर आर टी साबित करें कि पी क्यू बराबर पी आर। तो यहां पे एक त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज है पी क्यू आर। उसके बाद क्यू एस एक रेखा है यहां पे, और आर टी तो इस तरह से यहां पे चित्र बना हुआ है। अब कह रहा है कि आर एस बराबर क्यू टी और क्यू एस बराबर आर टी ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? आर एस बराबर क्यू टी, क्यू एस बराबर आर टी। तो आर एस बराबर क्यू टी दिया हुआ है। देखिए आर एस, ये आर एस है और ये क्यू टी है। आर एस बराबर क्यू टी और क्यू एस बराबर आर टी। देखिए ये जो रेखा है क्यू एस, ये आर टी के बराबर है। ठीक है, तो आर टी और क्यू एस बराबर है। ठीक है, क्यू एस और आर टी बराबर है, आर एस और क्यू टी बराबर है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज आर क्यू एस और त्रिभुज क्यू आर टी में। तो त्रिभुज आर क्यू एस, देखिए त्रिभुज आर क्यू एस इस त्रिभुज में आप देखेंगे, और त्रिभुज क्यू आर टी इस त्रिभुज में। देखिए क्यू आर टी ये त्रिभुज हो गया एक क्यू आर टी, और एक त्रिभुज हो गया आर क्यू एस। तो इन दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज आर क्यू एस इस त्रिभुज में और त्रिभुज क्यू आर टी इस त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है? आर एस बराबर क्यू टी दिया हुआ है। तो लिख लेंगे सबसे पहले आर एस बराबर क्यू टी, यहां पे लिखेंगे दिया है। तो त्रिभुज आर क्यू एस में आर एस और त्रिभुज क्यू आर टी में क्यू टी, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर देखिए आर क्यू जो है दोनों में आ रहा है। त्रिभुज आर क्यू एस में आर क्यू आ रहा है, और त्रिभुज क्यू आर टी में क्यू आर आ रहा है। यानी आर क्यू और क्यू आर दोनों एक ही चीज है। तो आर क्यू बराबर क्यू आर दोनों त्रिभुज में है, तो उभयनिष्ठ लिख देंगे। देखिए आर क्यू एस में आर क्यू आर टी में क्यू आर, दोनों क्या है? एक ही नाम है, आर क्यू कहें चाहे क्यू आर कहें। ठीक है, तो आर क्यू बराबर क्यू आर उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुज में है। उसके बाद क्यू एस बराबर आर टी, ये भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है। तो त्रिभुज आर क्यू एस में क्यू एस और त्रिभुज क्यू आर टी में आर टी। देखिए क्यू एस और आर टी दोनों बराबर है, तो दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है। देखिए दोनों त्रिभुज का जो तीनों संगत भुजा है वो बराबर है। आर एस क्यू टी के बराबर है, आर क्यू क्यू आर के बराबर है, क्यू एस आर टी के बराबर है। तो भुजा 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वासम हो गया। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज आर क्यू एस सर्वासम त्रिभुज क्यू आर टी एस 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 नियम से।
यानी भुजा 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 नियम से। अतः कोण QRS बराबर कोण RQT। क्यों? तो CPCT। तो सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। जब दोनों त्रिभुज सर्वासम है तो उसका संगत भाग भी बराबर होगा, तो कोण QRS और कोण RQT बराबर होगा। तो देखिए, जब त्रिभुज RQS और त्रिभुज QRT दोनों सर्वासम है तो कोण QRS, देखिए ये कोण QRS और कोण RQT ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज RQS में इस कोण को क्या कहेंगे? कोण QRS। इस कोण को कहेंगे कोण QRS। और त्रिभुज QRT में इस कोण को कहेंगे कोण RQT। इस कोण को, तो ये दोनों कोण आपस में आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण QRS, इस कोण को हम कह सकते हैं कोण QRS, या कोण R भी कह सकते हैं, सिर्फ कोण R। इस कोण को हम कह सकते हैं कोण RQT या कोण Q भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे या कोण QRS को सिर्फ कोण R भी कह सकते हैं और कोण RQT को कोण Q भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कोण R बराबर कोण Q हो गया। तो जब कोण R और कोण Q बराबर है तो त्रिभुज PQR में देखिए दो कोण जब बराबर हो गया तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। तो बराबर कोण का सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। तो कोण Q और कोण R बराबर हो गया। तो कोण R के सामने वाला भुजा PQ और कोण Q के सामने वाला भुजा PR। तो PR बराबर PQ हो जाएगा। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे अतः PQ बराबर PR। क्यों ऐसा हुआ? तो लिख समान कोण का सम्मुख भुजा समान कोण का सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर। तो PQ बराबर PR हो जाएगा। जब कोण R और कोण Q बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, यानी PQ बराबर होगा PR के। तो यही सिद्ध करना था इसमें।